यूपीएससी टॉपर्स की सच्चाई क्या है? क्या वो सच में, आपने देखा है कि कई जगह कोचिंगों के पोस्टर लगे रहते हैं, तो क्या वो सच में इतनी जगह कोचिंगों में जाते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे टेस्ट सीरीज देते हैं, या फिर उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की हुई होती है? बहुत सारे कोचिंग वाले भी ये क्लेम करते हैं कि टॉपर हमारे यहाँ से है, और आप भी कंफ्यूज होते हो। तो इसकी सच्चाई क्या है? इसमें क्या वास्तव में सच्चाई है कि ये जो भी टॉपर हैं वो यहाँ पे पढ़े हुए हैं बाहर इतनी सारी कोचिंगों में? तो क्या है इसके पीछे कारण? और आप लोग कई कंफ्यूजन में रहते हो, और उनको ऐसा लगता भी है कि यार भाई साहब टॉपर इतनी जगह पढ़ा है तो मैं तैयारी कैसे करूँगा, मेरे लिए मतलब मैं तो कैसे करूँगा, ये टॉपर इतने साल से पढ़ रहा है और इतनी कोचिंग में पढ़ा हुआ है, तो भाई मैं इससे मुकाबला कैसे कर सकता हूँ, मैं इस जगह कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ? ये तरह तरह के सवाल स्टूडेंट के मन में आते हैं, स्टूडेंट के मन में, कि यार भाई यूपीएससी टॉपर तो बहुत जगह पढ़ा हुआ है। तो हमें ये इसके पीछे क्या सच्चाई है, हमें इसको समझ चाहिए। और क्या टॉपर है वास्तव में झूठ बोलते हैं क्या कि अरे भाई साहब मैं तो इतनी जगह पढ़ा हूँ, या फिर मैंने ये किया था? वो अलग जगह कोचिंगों में जाते हैं, सेमिनार लेते हैं, तो हमें उसके बारे में क्या सच्चाई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझो कि यदि कोई यूपीएससी टॉपर है, उसकी हर जगह कॉपी, मतलब उसकी फोटो लगी हुई है, पोस्टर लगा हुआ है, तो उसके जो उसके पीछे कारण है वो ये है कि उस बंदे ने क्या किया है। प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो उसके होने के बाद क्या हुआ, या तो उसने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया अलग अलग कोचिंगों में, या फिर मेंस क्वालिफाई कर लिया मान लो, तो उसने अलग अलग जगह पे इंटरव्यू दिए, या फिर और भी कोई गाइड, जो हम लोग कहते हैं ना गाइडेंस, तो गाइडेंस प्रोग्राम में वो ज्वाइन किया, मेंटरशिप प्रोग्राम में वो ज्वाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से उसका नाम है। क्यों? अब इसमें क्या होता है, अब मेंस निकाल ले तो प्रीलिम जो इंटरव्यू के लिए काफ़ी कोचिंग है, इंटरव्यू के लिए फ्री में सेमिनार करती हैं, गाइडेंस प्रोग्राम चलाती हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम चलाती हैं। तो अब उनका एक क्लेम बनता है कि एक बच्चा हमारे यहाँ से है, क्योंकि यदि आपने उसको उसके पीछे मेहनत की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि बच्चे ने वहाँ पे कोचिंग की और आपको भी कोचिंग देना है पैसे दे के, ठीक है? उसके पीछे वहां तक वो पहुंचा है बंदा अपनी मेहनत से। अब वहां पे उसको लगता है, कोई भी जब ऐसी स्टेज पे पहुंचता है जाके वो इंटरव्यू ले रहा है, तो उसको लगता है वो जितना हो सके, जहां जहां हो सके लाभ लिया जा सके, ताकि अपनी जो हमारा सिलेक्शन है उसको अच्छे तरीके से हम अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएं और उसमें सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? आप सभी को ये कहेगा कि भाई यदि आप इंटरव्यू, तो आपका इंटरव्यू रह गया है, तो आपके पास मौका, इतनी कोचिंग में फ्री हो रहा है, तो आप लोग जाओ, तो आप भी कहोगे ठीक है भाई, क्या दिक्कत, टाइम भी है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जितना हो सके नॉलेज मिल जाए, आपको काफ़ी फायदे करेगा, नुकसान तो करेगा नहीं। तो ये लगता है। लेकिन आप ये थोड़ी सोचते भाई मैं टॉपर आ जाऊंगा, यदि रैंक फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी, टॉप 10 में आ जाऊंगा, तो मेरे लोग नाम खर्च करेंगे। आपको मन में कभी सवाल आता ही नहीं है टॉपर के मन में। हाँ, टॉप हो बाद में भले आपको लगेगा अरे यार भाई साहब यार तो गलत हो रहा है, मेरा फोटो यूज करके यहाँ प्रचार कर रहा है, बच्चों एडमिशन ले रहा है, तो आपको ये लगेगा गलत, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे नहीं लगता है। तो अब कोई एस्पिरेंट जो टॉपर है उसने ऐसा किया है, और उसकी फिर बाद में वो लोग प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि भाई ये जो टॉपर है हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो उनकी इसमें तो कोई गलती नहीं है कोचिंग वालों, क्योंकि अब वो हर कोई करता है, क्योंकि वो पहले से ही ऐसा कॉन्टेंट उसका हो जाता है, ठीक है? और हर कोचिंग में आपको मिलेगा। तो उसके पीछे कारण क्या है? बेसिक कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मॉक इंटरव्यू लिया, मॉक टेस्ट दिए, उसके ज़्यादा संख्या में यही कारण होता है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक कोचिंग वाला, एक स्टूडेंट इतनी सारी कोचिंग में कोचिंग ले, तो इसके पीछे यही कारण होता है। बहुत 100 में से वही हो सकता है कि किसी ने, एक आध दो बच्चे ने, 3 बच्चे एस्पिरेंट ने कभी कोचिंग ली हो। ऐसा नहीं कि अभी क्वालिफाई किया था, पिछले साल कोचिंग कर रहा था, हो सकता है 2-3 साल पहले कोचिंग ली हो, बेसिक तैयारी किया होगा, बाद में उसने सेल्फ स्टडी की, और उसने या फिर कहीं से गाइडेंस ली, ऑनलाइन थोड़ा बहुत जो भी यूट्यूब के जरिए से उसने पढ़ा, सेल्फ स्टडी की है। लेकिन ऐसा हम ये नहीं होता कि उसने पूरी जगह से एक ही कोचिंग में पढ़ा है, वहीं उसने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब वहीं से किया, सिलेक्शन हो गया, उस कोचिंग का पूरी तरीके से उस पर योगदान रहा उसकी में। ऐसा नहीं हो सकता, योगदान तो सबका रहता ही है, ठीक है? लेकिन ये जो धारणा है कि एक ही कोचिंग पढ़ा हुआ है और अलग अलग कोचिंग क्लेम करते, तो आपकी बातों में नहीं आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि अरे भाई साहब ये टॉपर यहाँ पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है कि एक तो ये हो गया। अब कोई वास्तव में कोई ऐसे होते हैं कि जिनने कोचिंग की होती है वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो वो तो उनकी जायज़ है कि हाँ वो क्लेम करेंगे बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता, इतनी बैच में था, फाउंडेशन बैच में था, यहाँ से जीएस कंप्लीट किया है, ऑप्शनल कंप्लीट किया है, ये होता है। तो अब ये तो अलग हो गई बात। लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे, जैसा कि मैंने बताया, तो वो ये होता है। तो इस तरीके से उनका फोटो या फिर उनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो करते हैं उनके नाम से, और बच्चों को बोलते हैं कि बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसने हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू दिया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो बच्चों को लगता है चलो इंटरव्यू ले लेते हैं, वो एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन यदि आप इस आधार पे एडमिशन ले रहे हो कि टॉपर वहाँ पढ़ा था, या टॉपर उस कोचिंग में पढ़ा है, तो हमें भी एडमिशन लेना है, हम लोग भी क्वालिफाई करेंगे भाई, वहाँ से पढ़ेंगे, अच्छी कोचिंग है, तो इसमें बातों में मत आना चाहिए। आप लोग वो है इम्पोर्टेंट उससे है कि आप कहाँ पढ़ते हो, उससे ज़्यादा है कि आप
ये मतलब टॉपर कहाँ पढ़ता है उससे इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोचो कि आप जहाँ पढ़ना चाहते हो, कि आप टीचर वहाँ पे अच्छी है, कंटेंट वहाँ पे अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, आपको पढ़ाया अच्छा जा रहा है, वहाँ पे ये देखना प्रयास करो। क्योंकि आपको जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो आप तो मेंस की बात तो वैसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल ही जाएंगे हर का कोचिंगों में, मेंटरशिप प्रोग्राम, प्रैक्टिस के लिए मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट, तो इसमें काफ़ी दिक्कत होने वाली नहीं है बिल्कुल भी आपको, ठीक है। बहुत सारी कोचिंग हो जाता है। तो प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है कि आप भाई साहब चलो कोचिंग वाला आपको क्वालिफाई करवा दें, ऐसा कोई नहीं हो सकता, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से। हाँ, यदि आप किसी को यही थोड़ा बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी तैयारी नहीं है, ठीक है, तो फिर कोचिंग जरूर बन जाती है। कोचिंग का मतलब कि आपको थोड़ा गाइडेंस किसी के से आप मतलब जुड़ गए हो, उससे बार बार सलाह ले रहे हो, उससे थोड़ा पढ़ रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि आप थोड़ा समझदार हो, आप थोड़ा हुआ है, आपकी पहले से अच्छी स्कूलिंग अच्छी हुई है, तो आप एग्जाम को सिलेबस देख के समझ के थोड़ा और गाइडेंस लेके वीडियो देख के टॉपर्स की जो गाइडेंस प्रोग्राम है उनकी वीडियो उनको देख के भी आप समझ सकते हो और तैयारी अपनी कर सकते हो। लेकिन जो नया नया बिल्कुल जो लड़का है तैयारी करना चाहता है और बिल्कुल भी जानता तैयारी के बारे में, स्वाभाविक सी बात है वो कोचिंग की तरफ भागेगा, कोचिंग लेगा, और फिर वही उन कोचिंगों में इस तरीके से फंस जाता है कि अच्छा ये बच्चा स्टूडेंट या ये टॉपर हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है तो भाई साहब हमें यहाँ पढ़ना है। तो इन बातों में काफ़ी, अब चूंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई कोचिंग वाले ही पागल बना देते, हालांकि पढ़ाते तो हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, लेकिन यदि आपके पास जरूरत नहीं है आपको फिर भी आप कोचिंग ले रहे तो फिर गलत बात है, क्योंकि वो आप घर बैठ के ही पढ़ सकते हो वही, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है कि आप कोई खतरनाक चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब टफ एग्जाम है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप थोड़ा और पढ़ा हुआ है स्कूलिंग में, या फिर आपके पास आपकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है उस तरीके से आप कोचिंग नहीं ले सकते हो, तो स्वाभाविक साथ आपको पढ़ने पड़ेगा। यदि लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता तो कोचिंग लो, लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ऑनलाइन से, कहीं से नोट्स से, टॉपर के नोट्स मिल गए हैं, तो फिर आपको पढ़ाई का इतनी ज़्यादा कोचिंग जरूरत नहीं है कोचिंग लेने की, ठीक है। आप पैसे भी आप देखोगे, आप यदि सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो, और जो बुक्स हैं, बेसिक बुक हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करो, आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होगी, ठीक है। अब कोचिंग तो उनके लिए है कि यदि कोचिंग में यदि आपने बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपको कुछ समझ में आता ही नहीं है कि भाई साहब फंडामेंटल राइट है, आप बुक्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आता है, या फिर ज्योग्राफी में कोई भी ले लो, अक्षांश देशांतर रेखा क्या होती है, यदि भी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है कि भाई आपको कोचिंग की जरूरत है। क्योंकि कोचिंग इतना बुरी नहीं होती कि भाई यार कोचिंग लेनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, उस टॉपर ने देखो भाई सब लोगों बिना कोचिंग के निकाला है, हम तो भाई निकालेंगे, ऐसे हम तो बिना कोचिंग के निकालेंगे। आपको पता नहीं रहता कि कोचिंग कब टॉपर कहाँ पे गाइडेंस ले लेता है। कोई टॉपर बोलता है कि भाई मैंने कोचिंग नहीं ली, मैं सेल्फ स्टडी की है, मैंने सब कुछ किया है, वो भी झूठ बोलते हैं। सब कोई कहीं ना कहीं गाइडेंस ले ही लेता है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा आपने कोचिंग नहीं ली तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग वाला भी सेल्फ स्टडी करता है। कोचिंग में यदि आप जा रहे हो, पढ़ रहे हो, तब भी आप रूम पे आते हो, पढ़ते हो, वो भी सेल्फ स्टडी ही है, आप खुद ही पढ़ रहे हो। तो यदि कोई बंदा किसी ने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है और पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसने कहीं से किसी टीचर से ऑनलाइन गाइडेंस ले ली, कहीं से मतलब और तरीके से उसने गाइडेंस ली है, वहाँ से नोट्स लिए है, उसके बाद थोड़ा समझा है, वीडियो देखे हैं, तो फिर वो कहे कि नहीं मैं तो मेरी तो सेल्फ स्टडी है। तो इस सेल्फ स्टडी को इस तरीके से मत लो कि भाई उसने कुछ नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं लिया, सब ये सिलेबस देख के लाया, कुछ ही उसने सब पढ़ा है, खुद ही देखा है, खुद ही समझा, खुद तैयारी कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो हमें दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई यदि बोलता है कि नहीं मैंने बहुत सारी कोचिंग ली हुई है यहाँ से वहाँ से, तो जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग जरूरत है कोचिंग लेने की। और कोई यदि ये बोल रहा है कि नहीं भाई साहब मैं तो कोचिंग बिल्कुल ली नहीं, मैं सेल्फ स्टडी की है, पूरा ही ऑप्शनल ली है, सब कुछ पढ़ा है मैं खुद ही, तो वो भी इस तरीके झूठ एक प्रकार से है। और उसमें भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई साहब चलो यार ये तो भाई बिल्कुल नहीं पढ़ा है कोचिंग से, सेल्फ स्टडी करा तो हम भी कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वास्तव में यदि आप पे नहीं बन रहा हो फिर भी आप जिद बनाओ क्योंकि उसने नहीं की, तो फिर तो यार फिर तो दिक्कत है ना। तो उसने नहीं की क्योंकि उसका बैकग्राउंड अलग था, और वो थोड़ा आपको बार बार दिखाने आ रहा है उसने कब पता नहीं कहाँ किससे कोचिंग ली होगी, या फिर उसने एक प्रकार से गाइडेंस ले ली होगी, कहीं उसको हेल्प मिल गई होगी, तो ये कौन देख रहा है। तो ये आप टॉपरों की इस बातों में बताया करो जहाँ भी कि उसने कोचिंग नहीं ली है तो हमें भी लेने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी ने ली है तो हमें भी लेना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लो। यदि आप थोड़ा सिलेबस को समझो, वो नहीं बन रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कोचिंग लो, गाइडेंस लो, जो इतना भी आप पे बन रहा है, ठीक है। तो बाकी आपको, और जैसा कि मैंने बताया कि जो टॉपर हैं, जो वीडियो लगे रहते हैं या उनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं अलग अलग कोचिंगों में, तो वो उसके पीछे क्या कारण है वही मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोचिंग लेना है कि नहीं लेना है। वो यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसमें मतलब कि ठीक है, आपके पास पैसा है, यदि आप और उसको अफोर्ड कर सकते हो तो आप पैसा लो, क्या ही दिक्कत है। मतलब आप उसको ले सकते हो कोचिंग के, आपके पास टाइम भी है, ठीक है। तो आप बढ़िया उसका फाउंडेशन कोर्स लो, इस तरह की तैयारी करो, और बाद में तैयारी कोर्स हो जाए फिर अपनी तैयारी करो बेसिक, अपनी घर पे बैठ के या जो भी आपको करना है सेल्फ स्टडी, और अपना एग्जाम दो, ये भी कर सकते हो। लेकिन यदि आप
हो सकता है कि आप यदि घर पे रह के आप और तरीके से जो भी संसाधन है, ऑनलाइन प्रोग्राम है इतने सारे, वहाँ से जुड़ के तैयारी कर सकते हो। तो आपको यही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये ऑनलाइन काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी हमें दूसरों की सुनी नहीं चलना है कि अरे भाई साहब उसने ये करा था तो मुझे भी करना है, उसने कोचिंग नहीं ली तो मुझे भी नहीं लेनी, उसने ली है तो मुझे लेनी है। तो ये इनसे काफ़ी बचना चाहिए आप लोगों को। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। बाकी कोई यदि कोई डाउट है आपका यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी तैयारी से रिलेटेड, यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, दोस्तों को सीखा हो। और यूपीएससी से संबंधित वीडियो हमारे आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।